तो मर्सेंस नंबर क्या है? इफ 2 to the power n minus 1 is prime, मर्सेंस कंजक्चर है ये। मर्सेंस नंबर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। मर्सेंस प्राइम, जैसे आपने फॉर्मेट्स नंबर देखा, दिमाग में कंपेयर करके याद रखना है। व्हाट इज फॉर्मेट नंबर? ये पढ़ा आपने? Yes, 2 to the ma'am. power n plus 1। बार बार रिकॉल करते रहिए, याद हो जाएगा। दिस इज फॉर्मेट नंबर। और मर्सेंस नंबर में द नंबर ऑफ द फॉर्म 2 to the power n minus 1, थोड़ा सिंपल है। 2 to the power n minus 1, जहाँ पे n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, आर कॉल्ड मर्सेंस नंबर। इट इज डिनोटेड बाई fn, सॉरी mn। फॉर्मेट नंबर को हम लोग fn से इंडिकेट करते थे, मर्सेंस नंबर को mn से इंडिकेट करेंगे। सो कहीं पे लिख के रखिए, mn इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1। बार बार रिवाइज करते रहिए, याद हो जाएगा आपको। सो अ मर्सेंट नंबर विच इज प्राइम इज कॉल्ड अ मर्सेंस प्राइम। Thus, if mk is a Mersenne number, then 2 to the power k minus 1 into mk is a perfect number। अभी आपको परफेक्ट नंबर मैंने बाद में, ठीक है, तब ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मर्सेंस प्राइम्स लिखने का तो जरूरत नहीं था, बिकॉज ऑल मर्सेंस नंबर्स आर नॉट प्राइम। बेटर होगा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला मर्सेंस नंबर, ये प्राइम नहीं होगा, दिस शुड बी मर्सेंस नंबर। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। तो मर्सेंस नंबर आप कर दीजिएगा हेडिंग, मर्सेंस प्राइम नहीं होगा। एंड अभी परफेक्ट नंबर आपने डिफाइन नहीं किया है, तो ये वाला पार्ट आपको बाद में समझ में आएगा। नोट्स में कहीं पे परफेक्ट नंबर डिफाइन किया गया है, तो ये पार्ट भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, हम लोग n का वैल्यू यहाँ m1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो n का वैल्यू कहाँ से लेना स्टार्ट किया है हमने? m1 निकालने के लिए n क्या पुट किया? मैम 1। और यहाँ पे आपने क्या लिखा है? मैम n इज ग्रेटर देन 1। तो m1 निकलेगा? नो मैम। थोड़ा सा बुक में ही डेफिनेशन, हाँ बुक में डेफिनेशन चेक कीजिएगा, n इज ग्रेटर देन 1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, जिसके पास भी बुक है, मर्सेंस नंबर करके डेफिनेशन में देखिएगा n ग्रेटर देन 1 लिया गया है बुक में,
या n ग्रेटर इक्वल टू 1 लिया गया है। अगर m1 से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन कर देंगे, n शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1, और अगर n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग ये वाला पार्ट को हटा देंगे। ठीक है, तो मुझे वेरीफाई करके बताइएगा n क्या है, ग्रेटर देन 1 है या ग्रेटर इक्वल टू 1 है। अभी बुक है किसी के पास तो चेक करके बता दीजिए। जो मर्चेंट्स नंबर डिफाइन किया गया है उसमें n कैसा लिया गया है, ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और बाकी लोग m9 तक वैल्यू निकाला गया है तो m1, m2, m3, m4 अभी सारा ही निकालिए, m9 तक अपने से निकालिए और यहाँ से वेरीफाई कीजिए। अगर 1 रखते हैं तो m1 इज 2 to the power 1 minus 1 that is 1, m2 इज, देखिए मत अपने से करेक्शन क्या बोले कैलकुलेट कीजिए और बताइए। m2 3, m3 7, m4 2 का पावर याद है तो बहुत जल्दी स्पीड हो जाएगा आपका। 15, m4 15, m5 31 कैलकुलेट कर लीजिएगा उसी तरह, m6 63, yes ma'am, m7 is 127, ग्रेटर देन yes 1 है। बुक में n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। तो m1 हटा दीजिएगा, तब हम लोग m2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ मिस्टेक हो गया। तो m2 का वैल्यू, देन m3 का वैल्यू, देन m4 का वैल्यू, m5, m6, m7, m8, m9। तो इसमें आप फिर ऑब्जर्व कीजिए, नंबर्स को कंपेयर कीजिए आपस में, कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन सा नंबर्स प्राइम नंबर्स है इसमें, 3, 7, देन 31 is also prime, 127। 31 तो प्राइम कैसे चेक करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यस मैम। है ना। थोड़ा फास्ट आप चेक कर सकते हो। और कोई प्राइम है, तो आप ध्यान से देखिए, 3 इज प्राइम, तो यहाँ जो m2 मिला है 2 इज ऑल्सो प्राइम। यस मैम। 7 प्राइम है तो यहाँ जो वैल्यू मिला है 3 के करस्पॉन्डिंग, तो 3 भी प्राइम नंबर है। देन 31 प्राइम मिला है तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर इज 5, 5 इज ऑल्सो प्राइम। देन 127 मिला है तो ये 7 आपको मिला है, 7 इज ऑल्सो प्राइम। तो यहाँ से एक थ्योरम बनता है कि अगर mn एक प्राइम नंबर है, if mn is prime then n is always prime, n हमेशा प्राइम होगा। ये आपको एक जनरल प्रूफ देना है। यहाँ तो एग्जाम्पल से आपको लग रहा है कि है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर में आप देख रहे थे, जैसे f5 का वैल्यू बहुत बड़ा था लेकिन वो प्राइम नहीं था, वो 641 से डिविजिबल था, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रूफ करना कि किस तरह से वो 641 से डिविजिबल है। तो यहाँ तो हमने 9 तक ही लिखा है, बहुत सारा नंबर आप लिख सकते हो। तो एक जनरल प्रूफ आपको देना है कि इफ mn इज प्राइम देन n इज ऑल्सो प्राइम, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट का कन्वर्स बता सकते हैं, इफ mn इज प्राइम देन n इज प्राइम, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा? Ma'am, if n is prime, then mn can be or cannot be prime. यस, नॉट नेसेसरी दैट mn इज प्राइम, कन्वर्स ट्रू नहीं है तब। ठीक है, इसके बाद मर्सन्स कंजक्चर वही है, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हमने लिख दिया m2, m3, m5, m7 एटसेट्रा आर मर्सन्स प्राइम, वाइल m4, m6, m8 और m9
511 ये प्राइम है या नहीं? No, ma'am. फैक्टर क्या है इसका? Ma'am, 7 7 से से डिविजिबल। divisible. सो यहाँ मैम M9 भी आप देख सकते हो। M8 के बाद M9 तक निकाला है तो M9 भी इंसर्ट कर दीजिए। M4, M6, M8, M9 आर मर्सेंस कंपोजिट नंबर। और आप देख रहे हो लार्जेस्ट नोन, ये भी बहुत पहले का डाटा है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो सकता है अभी और ज़्यादा बड़ा नंबर पता चल गया हो उस समय के हिसाब से। द लार्जेस्ट नोन मर्सेंस प्राइम नंबर इज 2 to the power 4 4 2 3 minus 1। इतना बड़ा कैलकुलेशन किया गया है और उसको वेरीफाई किया गया है कि ये एक मर्सेंस प्राइम नंबर है। सो नेक्स्ट वन इज मर्सेंस कंजक्चर। वही थ्योरम है जो मैंने कहा, इफ 2 to the power n minus 1 is prime then n itself is prime but the converse is not necessarily true। तो हम लोग जब भी नंबर थ्योरी में प्रूफ करते हैं कन्वर्स लेकर प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको 2 to the power n minus 1 इज प्राइम पता है, यहाँ से हम लोग n को प्राइम दिखाना चाहते हैं तो इसका कन्वर्स लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्शन। प्राइम दिखाना है तो मैम n is composite. यस तो हम लोग स्टार्ट वैसे ही करेंगे कि लेटर सपोज इफ पॉसिबल 2 to the power n minus 1 तो प्राइम है बट n प्राइम नहीं है, n कंपोजिट है। कंपोजिट है तो n को आप दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो h के लिए लिया गया है, ज़्यादा इजी होता है रिप्रेजेंटेशन। h का वैल्यू भी 1 से n के बीच में लाई करेगा, k का वैल्यू भी 1 से n के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से आप कोई भी एग्जाम्पल रखो और ये वेरीफाई कीजिए। तो बोला गया है 2 to the power n minus 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 to the power h k minus 1। इसका एक फैक्टर आइदर 2 to the power h minus 1 के फॉर्म में मिल जाएगा या फिर 2 to the power k minus 1 के फॉर्म में मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल आप रख सकते हो। ये सारे कंडीशन को फॉलो करते हुए n कंपोजिट होगा जिसको हम लोग एच के में ब्रेक करेंगे। h का वैल्यू 1 और n के बीच होना चाहिए, k का वैल्यू भी 1 और n के बीच होना चाहिए। और आप 2 to the power h के माइनस 1 का एक फैक्टर निकालिए। आइदर आपको 2 to the power h माइनस 1 के फॉर्म में एक फैक्टर मिल जाएगा या 2 to the power k माइनस 1 के फॉर्म। अगर कोई एग्जाम्पल में नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा कौन सा एग्जाम्पल आपका वैलिड नहीं हो रहा है। तो अगर इसका एक फैक्टर मिल जा रहा है दैट मीन्स 2 to the power h k minus 1 is not prime, that is 2 to the power n minus 1 is not prime which is a contradiction। contradiction क्यों आया? क्योंकि हम लोग n को कंपोजिट मानकर चल रहे थे। so n is a prime number। अब कन्वर्स ट्रू नहीं है दिखाने के लिए मैक्सिमम केस में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है n इज इक्वल टू 11। तो 11 तो प्राइम नंबर है ना? यस मैम। लेकिन जब हम लोग 2 to the power 11 माइनस 1 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं 2047, इसका भी फैक्टर बहुत इजी नहीं होता है निकालना, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा फैक्टर निकालने के लिए। तो 2047 का फैक्टर जाके 23 में मिल रहा है तो लगेगा आपको कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन हम लोग फैक्टराइज ऑड नंबर से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो आप 3 से डिवाइड करोगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, 15 से, 17 से, इतना करते करते 23 पे जाके आपको इसका एक फैक्टर मिल रहा है। तो फैक्टर मिल रहा है दैट मीन्स ये प्राइम नहीं है। तो आपने दिखा दिया कि n तो प्राइम है बट mn इज नॉट प्राइम। तो दिस इज मर्सन्स कंजक्चर। तो इसके बाद मैंने क्या कहा था डिस्कस करने के लिए मर्सन्स नंबर के बाद? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैम यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम।